बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है ऐसे है कि पाकिस्तानी अवाम से पूरी तरह इंतकाम लिया जा रहा है। जिस तरह मुजरम नवाज शरीफ को रियासती प्रोटोकॉल के अंदर पाकिस्तान लाया गया और फिर एयरपोर्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल हुई और एक जलसा हुआ। जलसे के बाद उनका मरी पहुंचना, जहां पर एक बड़ी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के तहत वो पहुंचे, और आज इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही उनकी सजा को निगरान हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया है। और अदालतों ने जिस तरीके से आज पूरा मामलात किए हैं वो आपके सामने रखने हैं। दूसरी तरफ जो लीगी गुल्लू भट्ट हैं वो इस वक्त बेकाबू हैं। एक सहाफी पर उन्होंने चढ़ाई की है और शहराए दस्तूर को मैदान जंग बनाने की कोशिश की है, उस पर भी हम बात करेंगे। नवाज शरीफ से फोन करवाएं, आपके मुकदमात माफ हो सकते हैं। ये किस तरह सनम जावेद के जो वकील है उनको किसने मैसेज दिया है ये भी आपको बताना है। और इस वक्त ओवरऑल जो एक पूरा सिनेरियो बन रहा है पॉलिटिकल, वो भी हम बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज का दिन मेरी जिंदगी के अंदर भी एक बड़े दुख और तकलीफ का दिन है। पिछले साल 24 अक्टूबर को तकरीबन इसी वक्त मैं शहीद अरशद शरीफ के घर के सामने एक वीडियो बना रहा था। चूंकि खबर आ चुकी थी कि इस तरीके से अरशद शरीफ को कीनिया के अंदर शहीद कर दिया गया है, लेकिन वो वीडियो बनाते ही 6-7 मिनट की वीडियो मैंने मुकम्मल की थी। इस दौरान जो है वो मुझे बहुत ज्यादा फोन आने की वजह से जब स्टॉप किया तो पता चला कि मेरे भाई जो एक स्कूल टीचर थे मोहम्मद रियाज, उनकी वफात हो गई है। तो वो जो अरशद शरीफ के घर के सामने वो वीडियो उसी जगह मुझे छोड़नी पड़ी और खुद अपनी जो तकलीफ है उसके लिए जो है वो जाना पड़ा। तो आप सब जो है वो मेरे भाई मरहूम के लिए जरूर दुआए मगफरत कीजिएगा। अब हम सियासी खबरों पर आते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान का ये जो सिस्टम है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि पूरी तरह जो है वो पाकिस्तानी अवाम को बताया जा रहा है। अब ये एतराफ जो है ये खुद एक बहुत बड़ा पैगाम है इस वक्त पाकिस्तानी कौम के लिए। जब एक मुजरम को आप रियासती प्रोटोकॉल के अंदर ला रहे हैं, फिर उसको कोई आगे ना अदालतें टिक पा रही हैं, निगरान हुकूमतें जिस तरह का किरदार अदा कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन पहले ही मिला हुआ है, तो एक पूरा जो धांधली जरा निजाम है वो लाने की कोशिश हो रही है। अब बहुत सारे जो लोग हैं, मेरी ये वीडियो इंतहाई आम है, जरूर सुनिएगा। अब इसके अंदर जो है बहुत सारे लोग ये आपको अगर मगर की बात करेंगे। देखें जी, 2018 के अंदर भी ऐसे हुआ था। ये बड़ा एक ड्रामा है। 2018 के अंदर जो अवामी सर्वे थे, जो राय थी, वो पहले से ही बता रही थी कि इमरान खान जो है अवाम उसके साथ है। बल्कि 2013 के अंदर भी इमरान खान के साथ ज्यादती की गई। लेकिन अब अवाम जो है उसको उसकी राय सामने है कि वो नवाज शरीफ को या किसी और को नहीं लाना चाहते। वो अडयाला जेल के उस कैदी के साथ हैं जिनको खिलाफ साजिश भी की गई या मुदाखलत भी की गई, और उन्हीं पे सारा मलबा भी डाल दिया गया। और मुदाखलत करने वालों के हामी सहूलतकार वो दंदनाते फिर रहे हैं, उनसे कोई पूछ नहीं रहा। तो अब यहां पर जो है वो ये जो सवाल है वो बड़ा आम है। अब यहां बताया है जो शायद साहब वकील हैं इस सनम जावेद के, और खवातीन को आप देखिए कितनी यानी इंतहा है जुल्म की। अब इसके अंदर बंदा, हमारी भी एक लिमिट होती है, उससे आगे बात नहीं कर सकते, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं समझते गए हो ना। यानी आप देखें कि खवातीन को जेलों में डाला हुआ है किस लिए कि भाई इमरान खान की सपोर्टर्स हैं। और पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये खवातीन को सजा क्यों दी जा रही है कि पहली मर्तबा खवातीन के अंदर सियासी शऊर पैदा हुआ है, उन्होंने वोट दिए हैं, वो जलसों के अंदर शरीक रही हैं, और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आई है। लिहाजा उनको पीछे धकेलना है खौफ के जरिए। एक तो इसका मकसद ये नजर आ रहा है। अब सनम जावेद के जो वकील है वो कह रहे हैं कि हमें पुलिस अफसरान ने यह कहा है कि भाई नवाज शरीफ का फोन करवाओ और जान छुड़वाओ। ये मुकदमे जो है वो आपके खत्म हो जाएंगे अगर आप नवाज शरीफ का फोन करवाएंगे। यानी इस वक्त ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये मुल्क एक मुजरम के हवाले कर दिया गया है। बाकी ये सारी जो नजर आ रहे हैं अरेंजमेंट्स, ये एक फर्जी कार्रवाई है जो वक्त के साथ साथ बगैर होती हुई दिखाई दे रही है। अब अवाम पर जबरदस्ती ये सौदेबाजी किन्हों ने की है, सवाल तो ये है ना। यानी अवाम एक शख्स से नफरत करती है, वो एक मुजरम है, तो ये सौदेबाजी भाई चूंकि 2018 में
جو ہے وہ جی عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کی معاملات تھے، تو اب دوبارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ معافی مانگ رہی ہے اور یہ کر رہی ہے. بھائی کیوں؟ اگر کسی نے غلط کیا تو اس کو کٹہرے میں لاؤ، اس کو سزا دو. تو عوام کو کیوں آپ انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ بدلہ عوام سے لیں گے. تو ایک تو یہ چیز ہے. اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ مجرم اشتہاری جو ہے وہ لندن سے چلتا ہے، ارینجمنٹس ہوتے ہیں، مبینہ لندن پلان جس کا عمران خان ذکر کرتے رہے وہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، وہ پاکستان آتا ہے، اس کی جو سزائیں ہیں وہ معطل ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ جلسے سے تقریر بھی کرتا ہے، مری پہنچتا ہے. مری پہنچنے کے ساتھ آج جو نگران حکومت ہے پنجاب کی، محسن نقوی سرکار، انہوں نے ایک قانون کے شک کا سہارا لیتے ہوئے ان کی سزا کو معطل کر دیا ہے. حالانکہ اس کے تحت کوئی بڑا بیمار ہو، بڑا مشکل ہو، اس شخص کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. جس طرح جو ہے وہ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے پورا کھیل کھیلا، نواز شریف کو جعلی بیمار کر کے دھوکہ دیا جیسے وہ بیان کرتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ایک یہ نگران حکومت ہے پنجاب کی، جنہوں نے ایک نگران حکومت ہے وفاق کی، اس نے آج ہی گیس کی قیمتوں میں 193% گیس کے میٹر پر جو فکس چارجز تھے وہ 10 روپے تھے، اس کو بڑھا کر 400 روپے کر دیا ہے. اور گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% تک مہنگی کرنے کی منظوری دی ہے. یہ نگران حکومت جو عوام پر تو مہنگائی کے پہاڑ پھوڑ رہی ہے، چونکہ ان کو پتا ہے ووٹ لینا نہیں ہے، ہمارا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ، لیکن دوسری طرف ایک مجرم کی سزا انہوں نے معطل کر دی ہے. تو اب جس طرح کل ایک نگران وزیر اعظم نے نواز شریف کا ٹاؤٹ کا کردار ادا کیا، انوار کاکڑ، اور اس کو دفاع کر رہا تھا، جی ہم کیسے یہ کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. 9 مئی سے زیادہ بڑا سانحہ پاکستان کی عوام کے گھروں پر حملے کرنا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا اور وہاں گھس کے عورتوں کی تذلیل کرنا، یہ 9 مئی سے بڑا سانحہ ہے جو اس کے بعد ہوا ہے. لیکن اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عدالتیں اور جج کس طرح لیٹے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کس طرح پورے معاملات چلا رہے ہیں. نیچے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، عمران خان کی ہر درخواست پر وہ چمٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں. نیچے کاروائی جو ہے کوئی سٹے نہیں دیتے، وہ چلنے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اب یہ غیر مؤثر ہو گئی ہے. اب یہ سارا جو ہے ایک پلان کے مطابق. اور جج محمد بشیر پچھلے 10-12 سال سے وہ اسی احتساب عدالت کے اندر جج ہے. بھائی بڑا میرٹ ہے. یعنی ایک طرف سزائیں جب دلوائی، آج وہ سزاؤں کو معاف بھی کرے گا، معطل بھی کرے گا. چونکہ وہ یہ ججز کن کے ہیں دیکھنا تو یہ ہے نا، آئین اور قانون کے ہیں. بہت سارے ججز ظاہر ہے آئین اور قانون پر بھی چلتے ہیں، لیکن یہ ایک سارا ظلم کا ننگا ناچور ہے. اب عمران جو نواز شریف ہے ان کی سزا معطل کر دی گئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے. یعنی نواز شریف کو اپیلوں پر سماعت و میرٹ پر، اپیلوں کے اندر میں جب یہ مریم نواز کی سماعت ہو رہی تھی اس وقت کمرہ عدالت کے اندر ہم موجود ہوتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور اس وقت جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں بتایا تھا کہ جو جج صاحب ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے باقاعدہ بنیاد رکھ دی ہے کہ اب اس مقدمے کی بنیاد پر وہ خود اس طرح کے سوالات کر رہے تھے جو اس طرف ڈائریکشن وہ لکھنا چاہتے تھے کہ اس کا مطلب ہے نواز شریف کے ان اپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بھائی وہ نواز شریف جن اپارٹمنٹس میں 4 سال رہا ان کا وہ جواب تو نہیں دیا گیا، تو وہ کہاں پہ رہا؟ 4 سال تو جعلی بیمار آدمی سے کسی عدالت نے پوچھا ہے کہ بھائی تو ڈرامہ کر کے گیا ہے، جھوٹ بول کے گیا ہے، تو وہ بیماری تو تجھے ہے کوئی نہیں، تو ہٹا کٹا ہے پہلے سے بھی زیادہ، تیرے چہرے پہ سرخی بھی وہ زیادہ آ گئی ہے. تو وہ یہ جو ہے نا یہ نہیں پوچھا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے سوالات کھڑے کیے ہیں. اور اب اس معاملے پر آپ دیکھیے کہ سزا بھی معطل ہو گئی، عدالتیں بھی اپاج اور نکمی، یعنی جس طرح انصاف عام آدمی کو اس طریقے سے نہیں ملتا. عمران خان کو اڈیالہ جیل میں بند کرنے کے لیے یہ سارا جو گیم پلان ہے اس پر یہ بغیر ایک پورا عمل درآمد نظر آتا ہے. اب جو جواب اصل میں نواز شریف کو دینے چاہیے تھے تقریر کے اندر اور ویسے بھی جو عدالتوں کو لینے چاہیے تھے وہ یہ تھا کہ 3 سال اور 11 ماہ جو آپ نے علاج کروایا ہے اس کے حوالے سے بتا. بھائی وہ اس نے ذکر ہی نہیں کیا. ووٹ کو عزت دو کا تمہارا بیانیہ کدھر گیا یہ لوگوں کو پوچھنا چاہیے. ووٹ پر الیکشن، وقت پر الیکشن کا مطالبہ وہ بھی اس نے نہیں کیا. یہ نہیں بتایا کہ بھائی کی حکومت میں عوام کو کون سا بڑا ریلیف ملا. یہ نہیں بتایا کہ مفتاح اسماعیل کو ہٹا کے
इस आग डार को जो लगाया गया उससे आवाम को क्या फायदा हुआ, और ये भी नहीं बताया कि हुकूमत के दौरान वतन वो वापस क्यों नहीं आया अपने भाई की हुकूमत में, जिनके नाम लंदन बैठकर लेता था वो नाम आजकल क्यों नहीं ले रहा, वो एहतसाब का बयानिया कहां गया, ये असल में जवाब देने चाहिए थे उसको। लेकिन जाली बीमार डील के जरिए गया, हमेशा डील करके वापस आया, और आज जो है वो लीगी गुल्लू बट वैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो या कोई भी मामला हो वो हमने देखा है। लेकिन आज एक सहाफी कैपिटल टीवी से उनका ताल्लुक है, पब्लिक टीवी से बताया जा रहा है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उनको जो है वो तशद्दुद का मुबैना तौर पर निशाना बनाया गया। वीडियोज सामने आ गई हैं, क्योंकि अब हुकूमत उनकी है, मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर गया है, वो इश्तिहारी बल्कि इश्तिहारी का स्टेटस खत्म हो गया, अब तो वो मुजरम ही है। और चंद दिनों के बाद ये जजेस और ये निगरान हुकूमतें ये नवाज शरीफ को ये मुजरम वाला स्टेटस भी खत्म कर देंगी, नीट एंड क्लीन करके ये पाकिस्तानियों पर मुसल्लत किया जाएगा। अब इसके साथ किसने सौदा लंदन में तय किया है, क्या मामलात तय पाए हैं, पाकिस्तानी कौम को कितने में बेचा है, या क्या तरीकाकार है, लोग इस पर सवालात जो है वो कर रहे हैं कि आखिर वो कौन है जो पाकिस्तानी कौम को इन मुजरमों के हाथों गिरवी रखवाते हैं। तो ये सवालात बहरहाल उठते हैं। अब ये बगैर जेल में जाए आराम और सुकून के साथ नवाज शरीफ को अमली तौर पर पाकिस्तान दे दिया गया है, बाकी फॉर्मेलिटीज है, जजेस अपना किरदार अदा करेंगे, प्रोसिक्यूशन अपना किरदार अदा करेगी, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अपना अपना किरदार होगा, ट्रायल एहतसाब अदालत का अपना होगा, और निगरान हुकूमतें अपना रोल प्ले करेंगी, और पर्दे के पीछे बैठे हुए जो असल खिलाड़ी हैं उन्होंने जितना भी ये खेल सजाया है उसके अंदर उन्होंने अब नवाज शरीफ बताया और पाकिस्तानी कौम को बताया है कि भाई तुम्हारी राय वोट तो हमारे जूते की नोक पे है, यानी वोट वैसे हमने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है लेकिन असल पाकिस्तान अब नवाज शरीफ का है। तो जो बंदा जो है जो डटा रहा, जो खड़ा रहा और जो लोगों के बारे में सोचता था, परेशान था, और जिसके खिलाफ मुबैना मुदाखलत और साजिश हुई वो हमने कामयाब भी कर ली है और उसको जेल में भी डाल दिया है। तुम जो कर सकते हो कर लो, वोट नहीं भी दोगे तो संदूकों से वोट तो भाई नवाज शरीफ के निकलेंगे। अब सोशल मीडिया के आने के बाद ये तवक्को नहीं थी कि इस सतह तक जो धांधला है वो आप देखें। निगरान वजीर आजम ने कल कितनी डटाई और बेशर्मी के साथ नवाज शरीफ का दिफा किया है। निगरान हुकूमत का ये काम नहीं होता। और आज पंजाब का जो निगरान हुकूमत है उसने किस तरह ये सजा मुअत्तल की है। तो ये निगरान हुकूमत नहीं है, बेसिकली ये सब नून लीग के अंदर शामिल हो चुके हैं, उन्हीं की हुकूमत है। और अवाम जो है वो उनके साथ वही हो रहा है कि घरों में छापे मारो, अंदर चारदीवारी का तकद्दस पमाल करो और कोई अंधेर नगरी चौपट राज है। देखते हैं जी, अब सारे जजेस और वकला अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।